So hello friends, we are going to learn some idiom expression that is related to motivation perspective. तो आप इस फोटो को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस इडियम्स की बात कर रहा हूँ, कैसे इडियम्स की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये इडियम्स अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। चलो देखते हैं हमारे नेक्स्ट ये फर्स्ट इडियम एक्सप्रेशन को, जो कि ये रहा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो कि इसका मतलब है, इफ़ पीपल रियली नीड टू डू समथिंग दे विल फाइंड अ वे टू डू इट। मतलब अगर लोगों को वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो उसे करने का तरीका अपने आप ही खोज लेते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। ये रहा इसका एग्जाम्पल। When I was in a troubled phase of my life, there is no source available for my hope and no one stood by with me. Then suddenly I thought to do a business, and that business idea bring me to my good days. That's why it is said that necessity is the mother of invention. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। जब मैं अपने जीवन के किसी मुसीबत के दौर में था, मेरी आशा के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था और कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। तब अचानक मैंने मुतवालापन करने की सोची, यानी कि मैंने बिजनेस करने की सोची, और व्यवसायिक विचार मुझे मेरे अच्छे दिनों की ओर ले आया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम देखें हमारी लिस्ट के नेक्स्ट इडियम पे, जो कि ये रहा, नो पेन नो गेन। ये तो अक्सर आपने सुना ही होगा न्यूज़पेपर या न्यूज़ में, टीवी में देखते हुए। तो देखते हैं हम इसका मतलब होता है, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ दर्द सहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। इफ़ यू वांट टू गेन योर, ये रहा इसका example, if you want to gain your desired government post, then you need to make extra effort for it and give your blood, sweat and tears. That's why it is said that no pain no gain. तो क्या है इसका मतलब, देखते हैं। ये रहा इसका मतलब। यदि आप अपनी इच्छा सरकार, जैसी आपकी इच्छा है और आप सरकार का पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पर्याप्त करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पर्याप्त करने की आवश्यकता है, और अपना खून पसीना और आंसू बहाए, मतलब उसमें अपना हार्ड वर्क दे। इसीलिए कहा जाता है, कोई पीड़ा नहीं कोई लाभ नहीं। यानी कि जब तक आपने पीड़ा नहीं सही, तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, जब भी कहते हैं नो पेन नो गेन। तो हम देखते हैं लिस्ट के नेक्स्ट इडियम पे, जो कि है ये रहा, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसका मतलब है, अ चेंज मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। यानी अगर हम कोई काम करते हैं, अगर वो बोरिंग है, अगर उसको थोड़ा दिलचस्प बना दिया जाए तो मज़ा आ जाता है। तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल, जो कि है, एवरी सिंगल पर्सन इज़ राइट नाउ टेरिफाइड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड कोट स्टक इन लॉकडाउन एट होम and lose hope of their healthy workout. Even though we no need to be teasing, and we could bring a chance by improving our activities, and it is also said that variety is the spice of life. तो क्या है इसका मतलब, देखते हैं कि ये रहा, हर एक व्यक्ति अभी कोरोना वायरस के प्रभाव से घबरा गया है और घर पर लॉकडाउन में फंस गया है और अपने स्वास्थ्य कसरत की उम्मीद खो दिया है। भले ही हमें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, और हम अपनी गतिविधियों में सुधार करके बदलाव ला सकते हैं। और जब ही तो कहा जाता है, विविधता जीवन का मसाला है। तो चलते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट इडियम पे, जो कि है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में आता है, ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं उसका मतलब, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। इसका मतलब है, व्हेन यू नीड टू टेक रिस्क टू अचीव समथिंग। यानी कि जब आपको कुछ हासिल करने
के लिए, यानी कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए जोखिम भी उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल ये रहा, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ यू नीड टू गो टू so you again sorry if you want to become a successful person in life you need to go for it, go to extra miles because it is said that nothing ventured nothing gained। अब देखते हैं इसका मतलब देखिए ये रहा, यदि आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त मील तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि कुछ भी नहीं किया कुछ भी हासिल नहीं किया। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी चाहिए, तभी आप पा सकते हो। ये क्वाइट सिमिलर है नो पेन नो गेन वाले इडियम से। तो हम देखते हैं लिस्ट के नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे, जो कि ये रहा, ये हमारे लिस्ट के नेक्स्ट इडियम पे जो कि ये रहा, ये जो कि लास्ट हमारा इडियम, इसका मतलब है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। इसका मतलब होता है हर बुरी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा तो अवश्य होता ही है। अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल जो कि ये रहा, when we get stuck in excruciating state so we must not forget one thing that is every cloud has silver lining। इसका मतलब ये रहा, जब हम एक कष्टदायक स्थिति में फंस जाते हैं तो हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर बादल में चांदी का स्तर होता है। कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी अति दुखदायी स्थिति में फंस जाते हैं या किसी भी दुखदायी स्थिति में फंसते हैं तो हमें उसमें कहते हैं ना, किसी न किसी बुरी चीज़ें में भी अच्छाई का अंश होता है। कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल फूलता है ना, खिलता है। तो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर channel for new updates from here। If you don't like, please mention it in our comment box, please leave your comment। So thank you guys and bye bye, meet you soon।